Hi guys, welcome back to another story time. This is gonna be so horror. Okay guys, ये स्टोरी एक लड़की की है जिसका नाम है सारा. तो उस सारा और उसके कजन्स का गेट टुगेदर हुआ होता है उसके घर पे और उसके मामू पे आए होते हैं. तो सारा और उसके कजन्स बैठ के टीवी लॉन्च में ऐसे बातें कर रहे थे. तो सारा उनको ना कोई हॉरर चीज़ बता रही होती है. और फिर वो जो एक साथ वहाँ पे 4 लड़कियाँ थी और एक तो जो ओनली लड़का होता है ना उसका नाम होता है यूसुफ. तो वो सारे बैठे थे तो वो ना बता रहा था कोई मूवी ओइजा बोर्ड के बारे में. और फिर उसमें से एक लड़की होती है वो टॉपिक चेंज कर देती है और वो बोलती है हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं. तो वो कहती ठीक है. बस नॉर्मल डेयर्स होते हैं कि अब मम के खाने में नमक ज़्यादा डाल दो और इसको थप्पड़ मारो जाके. ऐसे डेयर होते हैं बच्चों वाले. और फिर जब ये सारा की बारी आती है ना डेयर लेने तो यूसुफ उसको डेर देता है कि तुम ओइजा बोर्ड से खेलो. और वो सारे उसकी शक्ल देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ओइजा बोर्ड कहाँ से आया और तुम पागल ओइजा बोर्ड के. तो फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे कहाँ से आया पागल हो तुम. तो वो कहते हैं जो तुम किचन से ना एक कार्डबोर्ड का पीस लेके आओ मैं तुम्हें बना के देता हूँ. तो वो सारे और उसकी शक्ल ऐसे देखते हैं अंडर वर्ल्ड में जिक्र आयरा के नाम करके क्योंकि वो पागल है. तो वो कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगी ना तो फिर हम तुम्हें मूवी देखने के लिए नहीं लेके जाएंगे. तुम घर पे रहना हम लोग खुद ही चले जाएंगे. तो उसको फिर जाना पड़ता है. और वो कहती है कि मुझे इतना डर लगता है ऐसी चीज़ों से तो इसलिए मैं नहीं करना चाहती. लेकिन फिर भी वो जाती है किचन में और उसको लेके आना पड़ता है. और फिर वो बनाता है. चलो मैं ओइजा बोर्ड की पिक्चर डाल दूँगी. फिर क्या आता है. फिर वो ओइजा बोर्ड बनाता है और उसको बोलते हैं कि मेरी एक और शर्त है. तो वो और उसकी तरफ देखती है कि भाई अब इसके बाद तेरी क्या शर्त है थप्पड़ पड़ेगा तुझे. तो वो कहते हैं कि तुम कमरे में जाओगी और लाइट्स बंद करोगी अंदर से कुंडी लगाओगी हम भी बाहर से कुंडी लगाएंगे. और तुम अंदर बैठोगी 4 कैंडल्स के साथ नीचे ओइजा बोर्ड रखोगी लाइट्स बंद होंगी और बस वो 4 कैंडल्स जलेंगे तुम पूरा रिचुअल करोगी. करती है ठीक है. और फिर उसके बाद बोलता है एक और शर्त भाई तुम मार दे इसको थप्पड़ अजीब. तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी तुम क्या कर रहे हो. तो वो कहता है कि नहीं तुम मेरी बात सुनो बेटा हम तुम्हें लेके नहीं जाएंगे. कहती बोलो. तो कहता है कि तुम एक फ़ोन लेके जाओगी और उसको वहाँ पे अंदर साइड पे रख दोगी और हम देखेंगे ताकि कि तुमने लाइट्स बंद की भी है तुम रिचुअल कर भी रही हो या फिर वहाँ पे ऐसे ही जाके बैठ गई हो. तो वो कहती है ठीक है. वो जो बोर्ड बनाता है और बनाने के बाद वो अंदर चली जाती है. वो लोग बाहर से भी लॉक लगा देते हैं अंदर से. और जैसे वो बाहर से लॉक लगाते हैं ना तो इसका वहीं पे हो जाता है कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने बाहर से लॉक लगा दिया. मैं कमरे में अकेली हूँ. अब वो था भी एक स्टोर रूम क्योंकि अगर वो नॉर्मल कमरों में करती तो वहाँ पे कारपेट अच्छे थे कैंडल वाला सी तो ब्लास्ट हो जाता था गाइस. तो वो वहाँ पे स्टोर रूम में जाके कैमरा रखती है और सारा बोर्ड सेट करती है और कैमरा ऑन कर देती है और वहाँ पे जाके बैठ जाती है. और फिर वो तो मुझे उसका नाम नहीं आता है गाइस. वो जो ओइजा के बोर्ड ऊपर पत्ते जैसा एक चीज़ पड़ी होती है जिसके अंदर होल होता है और फिर उससे आंसर मिलता है. अब मैं बताती हूँ इसको खेलते कैसे हैं. खेलना ना वो जो पत्ता होता है ना उसके ऊपर हाथ रखते हैं और अपना क्वेश्चन पूछते हैं. और फिर आप जब वहाँ पे कोई भूत आ जाता है ना तो वो आपकी उंगली खुद ही मूव कर देता है और जितने भी लेटर्स होते हैं उन सबको मिला के आपको आंसर मिलता है. और सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि किसकी आत्मा को आप बुलाना चाहते हैं वही आएगी. जो उस टाइम उसके पास होते हैं वही आता है. तो ये ना करना के बल्कि आप खेल थोड़ी रहो जो आपको ठीक है. तो ऐसे ही गेम खेलते हैं. तो वो बैठती है और वो पूछती है कि अगर यहाँ पे कोई है तो मुझे आंसर दें. यहाँ पे कितने लोग हैं. तो ये पूछते हैं कोई आंसर नहीं आता. फिर वो दोबारा पूछती है यहाँ पे कितने लोग हैं. फिर भी कोई आंसर नहीं आता. फिर ना वो उठती है वहाँ से और जहाँ पे उसका फ़ोन रखा होता है ना वहाँ पे जाती है. वहाँ पे पानी पड़ा होता है. वो पानी का ग्लास लेके आती है पीती है और अपने साइड पर रख देती है जो कि उसने बहुत गलत किया है.
क्योंकि ये जो गेम है इसका रूल है कि आप परमिशन लिए बगैर वहाँ से नहीं उठ सकते, गेम नहीं एंड कर सकते। तो उसने नहीं किया, वो तो ऐसे जाके पानी पी के आगे बैठ गई। तो अब जब वो बैठी उसने कहा मैं दोबारा वही सवाल पूछूंगी, ऐसे उंगली रख के, यहाँ पे कितने लोग हैं। उसकी चीज़ों से धक्का पड़ता है और जब वो सीधी होकर बैठती है ना तो उसकी उंगली जहाँ पे थी वो मतलब उस जगह से हट गई थी जहाँ पे से पहले रखी थी। तो उसने उठाया तो वहाँ पे 7 नंबर लिखा। क्या इसको आंसर मिला था? तो वहाँ पे 7 लिखा था। तो उसको समझ नहीं आया इस टाइम पे कि ये आंसर है। तो उसने दोबारा वहीं पे उंगली रख के पूछा कि क्या यहाँ पे 7 लोग हैं? तो कोई जवाब नहीं आया। तो उसने पूछा कि अगर यहाँ पे 7 लोग हैं तो मुझे आप में से कोई अपना नाम बता। तुमने उनको दावत देनी है जो तुम्हें नाम बताए वो। तो वो नाम पूछती है और फिर वो दोबारा बोलती है कि ये मैं आखिरी दफ़ा पूछूंगी और फिर मैं नहीं पूछूंगी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे कोई है और यहाँ पे 7 लोग हैं और आप में से कोई मुझे अपना नाम बताना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। फिर उसकी ये सामने उसकी नज़र होती है और किसी के पाँव ऐसे 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 चल के आके यहाँ पे रुक जाते हैं। लाइक ये नहीं है कि ज़मीन पे, उसकी यहाँ पे आंखों के बिल्कुल सामने वहाँ पे पाँव आते हैं ऐसे ऐसे करके रुक जाते हैं। और फिर एकदम उसको फील होता है कि उसके पीछे कोई उसको आगे की तरफ धक्का दे रहा है और वो पाँव की तरफ लाइक उसके सर पे लगाना चाह रहा है, जो भी है वो, ठीक है। अब फिर उसको उसका मुंह बंद हो जाता है, वो चीख भी नहीं मार पाती। उसके पूरे यहाँ से इतना ऐसे कैसे उसका पूरा गला बंद हो रहा होता है और उसको मतलब बोला भी नहीं जा रहा था, उससे हिला भी नहीं जा रहा होता। अब फिर वो बस आंखें अपनी ऐसे ऊपर करके देखती है तो इसको इस कोने पे कुछ नजर आता है, एक भूत। वो इतना गंदा था, ऐसे उसका मुंह ऐसे ऐसे था। और फिर जब वो इस साइड पे देखते हैं ना, बस वो आंखें भी मुश्किल से ऐसे हिला पाई थी। तो वहां पे एक भूत ऊपर था और उसकी आंखें टपक रही। एक भूत ऊपर था और उसकी आंखें टपक रही थी। लाइक मैं कैसे बताऊं कि आंखें टपक रही थी। देखो ना, ये जो पूरी ये जो अंदर वाली चीज है ये ऐसे गीला गीला बन के सारा नीचे गिरे और ऊपर वाले भूत की जो आंखें टपक रही थी वो नीचे एक भूत बैठा, उसको हाथों से वो दोनों अपनी मस्ती में मगन थे। एक उसके पीछे था, एक आगे था, ठीक है। क्या क्या था तो ना यार। और जब वो अपने इस तरफ नीचे की तरफ देखती है ना तो 3 भूत आ जाता है उसके क्रॉल कर करके, मतलब वो बेहोश हो जाती है। और फिर उसके कजन्स आते, जब वो आंखें खोलती है ना उसके कजन्स आते हैं। जो आंखें खोलती है उसके सामने उसके कजन्स होते हैं। और जब वो बेहोश हुई होती है ना उससे पहले वो 3 कैंडल्स बुझ चुकी होती है, बस एक ही कैंडल बची होती है और जिससे उसको पाँव दिख रहे होते हैं वो वाले। पर जब वो आंखें खोलती है ना उसके कजन्स आए होते हैं और उसके जो सबसे गंदा वाला कजन था ना यूसुफ, उसको बोला था कि तुमने 10 मिनट अंदर गुजारना है और वो 25 मिनट से अंदर थी, इसलिए वो आए होते हैं और तब भी लाइट नहीं ऑन थी। और ये होता है कि मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग ये सारी गेम आप अपनी मर्जी से नहीं बंद कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिर वो उठती है तो उसको इतनी रोशनी थी, बाहर से भी अब टेबल लॉन्च की रोशनी आ रही थी और कैंडल भी जली थी, तो उसको अपने कजन्स पहचान में आ रहे थे। और जहाँ पे वैसे लेटी हुई है पीछे उसके एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़की है, एक सामने लड़की है और यहाँ पे यूसुफ है। अब इसके पीछे फ़ोन भी था, अभी भी फ़ोन था वहाँ पे। तो वो जब खोलती है अपनी आंखें और वो देखती है तो मेरे कजन्स हैं। फिर वो यूसुफ को देखती है तो उसके पीछे उसको दिखता है वो टपकती हुई आंखों वाला भूत। और फिर वो ऐसे देख रही होती है और वो अभी भी बोल नहीं पा रही थी, तो वो यूसुफ को ठा चपेट मारते हैं। यूसुफ
और यूसुफ ऐसे करके पीछे गिर जाता है। अभी वो सारों को ऐसे करते कि वो देखो, तो वो सारे वो जो यहाँ पे उसकी कजन थी ना लड़की, वो चीखें मारती मारती बाहर चली जाती है क्रॉल करते करते, और दूसरी कजन भी भाग जाती है। और जो एक सबसे बड़ी कजन थी ना उसकी, वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाती है और सारे को कहती है कि चलो बाहर यहाँ से जल्दी चलो। और वो वहीं पे अभी सारा वहीं पे स्टक थी, तो यूसुफ उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसको बाहर के रीस के लेके आया। और वो आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते उसकी जो सबसे बड़ी कज़न थी उसने दरवाज़ा बंद किया। और फिर जो उसके सारे के पेरेंट्स थे वो ऊपर से आते हैं कि क्या हुआ है। तो वो यूसुफ कहते हैं कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही गेम खेल रहे थे, हम मूवी देख रहे थे। तो उसकी मम्मा शुरू हो जाते लेक्चर देना शुरू हो जाते, तुम लोग जब बात है तुम लोग हॉरर मूवीज देखते हो, मैं बोलती हूँ कि तुम लोग बाहर आउटिंग पे चले जाओ, कैफेटेरिया चले जाओ, तुम लोगों ने हॉरर मूवी देखनी है, अब देखो तुम लोग क्या चीखे मार रहे हो। तो वो कुछ नहीं कहते हैं। अब वो सारे जाके ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। वहाँ पे बैठ कर ना बस सुन हो जाते हैं, कोई रो रहा है, कोई नहीं रो रहा, कोई सदमे में है, और यूसुफ घर भाग जा रहा है। मुझे पता था वो सब घर भाग जाता है। और वो जो चारों लड़कियां थी वो उस रात वहीं पे सोती है। गाइस भाई इतना हॉरर मुझे डर लग गया। फिर जब सुबह आती है तो उन्होंने ओएजे बोर्ड भी नहीं उठाया होता है। उसकी काम वाली बाजी सारा की वो कूड़े में फेंक देती है, which was not a good idea. एक्चुअली वो तो रियल था भी नहीं, लाइक उन्होंने खुद बनाया होता तो क्या मतलब। भूत इंतजार करते कि कोई हमें बुलाए, हम जल्दी से आ जाए, चाहे वो नकली ही गेम से हमें बुलाए। एक्चुअली वो गेम है भी नहीं। खैर सुबह उठ के वो उसकी काम वाली बाजी इसको कूड़े में फेंक देती हैं, कैंडल्स वगैरह सब। और फिर वो जाती है वो फ़ोन देखना है, और वो फ़ोन चलने के काबिल नहीं था। उसके ऊपर पूरे वाइट, जो आंखों के अंदर वाला वाइट है ना, उसको लाइक यही अब उसका दिमाग में आता क्योंकि वो आंखों वाला भूत फ़ोन के पास था। तो उस फ़ोन के ऊपर इतने ज़्यादा क्रैक्स आए हुए थे और पूरा लाइक वो दबा हुआ था, उसके ऊपर वाइट कुछ गिरा हुआ था। और वो चलने के रिकॉर्ड किया, वो चलने के काबिल ही नहीं था, वो पूरा फारिग हो गया था। तो वो फ़ोन उसने फेंक दिया ऑफ कोर्स। सो that's it for today's video. Thanks for watching. Bye cuties.